तो वह आपकी बात की उपेक्षा करेगा और कल्पना कहेगा कि ये सब काल्पनिक बातें हैं, ये सब क्यों माननी है, ये किसने कहा, कौन लिख गया, किसने कहा। क्या? अहंकार की चाल। अहंकार ने ऐसा अंधा बना दिया कि अगर महापुरुष जन कृपा करके या संत जन शास्त्र कृपा करके अगर बतलाते हैं कि तुम में ये कमी है, तो हम उसे स्वीकार नहीं कर पाते। लेकिन संत दर्शन के प्रभाव से, संत समागम के प्रभाव से जिसका हृदय पवित्र हो चुका है, उसके हृदय में पश्चाताप की अग्नि जलती है। और आप इस बात को खूब अच्छी तरह समझ लीजिए, हम भी इस बात को खूब अच्छी तरह समझ लें कि अगर पश्चाताप की अग्नि जिस दिन प्रारंभ हो गई चित्त में, बस कल्याण की नींव रख गई। अब कोई ऐसा नहीं है कि भगवत प्राप्ति से वंचित कर दे हमें, नहीं। ये पश्चाताप प्रार्थना प्रकट करता है और वह प्रार्थना प्रभु से मिला देती है। पश्चाताप नहीं है तो वे साधक नहीं है। और पश्चाताप उसी के हृदय में होगा जिसका हृदय पवित्र होगा। जो हृदय पाप करते करते मलिन हो जाता है, जो हृदय पापाचरण करते करते मलिन हो जाता है, उसमें पश्चाताप की लपट कुछ असर नहीं करती है। अगर सदगुरु की कृपा से, संत कृपा से थोड़ी बहुत पश्चाताप की चिंगारी जागी भी तो वह असर नहीं करती। जो पापाचरण करता रहता है, पाप करते करते जिसका हृदय मलिन हो गया है, उसमें पश्चाताप की लपट कुछ असर नहीं करती। चिंगारी की बात नहीं है, लपट कुछ असर नहीं करती है, सच मानिए। अच्छा, मन का क्या कार्य है? वे पश्चाताप होने नहीं देता, क्योंकि पश्चाताप होगा तो आपको मन के प्रतिकूल चलना पड़ेगा गुरु शास्त्र आज्ञा में। हृदय जब पश्चाताप को प्राप्त होगा कि मैंने अब लो नसानी अब ना नसई हो, मैंने बहुत जीवन अपना बर्बाद कर दिया, अब मुझे अपना जीवन बर्बाद नहीं करना, तो किसने कराया बर्बाद? हमारे मन ने कराया बर्बाद। तो जब हम इस बात को, पश्चाताप को स्वीकार करेंगे तो किसके विरुद्ध बोलेंगे? मन के विरुद्ध बोलेंगे। और जब मन के विरुद्ध बोलेंगे तो मन हाहाकार मचाएगा, और जब मन हाहाकार मचाएगा तो वो पश्चाताप करने नहीं देगा। फिर वह क्या करता है? मन संतुष्ट कर देता है। क्या संतुष्ट कर देता है? अरे ठीक है, जो है जैसा चल रहा है बिल्कुल ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा होता है। और फिर उस प्रकार के उदाहरण दिखाने लगेगा मन कि देखो अमुक भी तो ऐसे थे, देखो फिर भी बात बन गई कि नहीं बन गई, ये भी तो ऐसा था। ये मन क्या है? जो पश्चाताप की अग्नि है उसको बुझाना चाहता है। लेकिन कोई सत्संगी अर्थात सत्संग के द्वारा जिसकी विवेक बुद्धि जागृत हो गई है, वह सत्संग के प्रभाव से, गुरु वचनों के प्रभाव से, महापुरुषों के प्रभाव से उस मन की चाल को समझ लेता है और उस मन की कहे अनुसार नहीं करता, गुरु शास्त्र आज्ञा के अनुसार करता है। तो वह देखता है कि वे पश्चाताप की अग्नि में जो जल रहा था, वे पश्चाताप की अग्नि विरहाग्नि में परिवर्तित हो गई और वह विरहाग्नि प्रभु की प्राप्ति में सहयोगी हो गई। ये प्रताप होता है। जिसके जीवन में पश्चाताप है उसका कल्याण निश्चित है। पश्चाताप कब होगा? जब हम गलत को गलत मानेंगे, पश्चाताप तब होगा। हम जो कर रहे हैं, हम जो संसार की क्रियाओं में लगे हुए हैं, आसक्ति के को धारण करके संसार से हम प्रेम बनाए हुए हैं, आसक्ति बनाए हुए हैं, मोह बनाए हुए हैं, इस बात में हम महापुरुषों की बात के अनुसार गलत हैं। अगर ऐसा हम धारण करेंगे तब पश्चाताप जागृत होगा। जब हम गलत को गलत ही स्वीकार नहीं करेंगे तो फिर पश्चाताप जागृत नहीं होगा। और गलती कब दिखेगी? जब अहंकार थोड़ा सा डाउन होगा। अहंकार कब डाउन होगा? जिनकी संगति रहत जाति कुल मद सब नंसई। महापुरुषों की संगति के साथ, महापुरुषों की शरणागति के साथ, महापुरुषों के संग के प्रभाव से, दर्शन के प्रभाव से अहंकार का नाश होगा। जब अहंकार का नाश होगा तो अपनी गलती दिखाई देने लगेगी, और जब गलती दिखाई देगी तो पश्चाताप का प्रादुर्भाव हो जाएगा, पश्चाताप प्रकट हो जाएगा। जो हृदय पाप करते करते मलिन हो जाता है उसमें पश्चाताप की लपट कुछ असर नहीं करती है। उसे पता ही नहीं लगता मैं कहां गलत हूं। मनोकल्पित
उसने अपनी जो धारणा बना रखी है कि ये धर्म है और ये अधर्म है, बस उसी के अनुसार वह चलना चाहता है। शास्त्र किसे धर्म कहता है? उस जो पापात्मा मनुष्य है, विषयासक्त मनुष्य है, उसको इससे कुछ लेना देना नहीं है कि शास्त्र धर्म किसे कहता है, शास्त्र अधर्म किसे कहता है। इस तरफ उसकी दृष्टि नहीं होती है। ये तो दृष्टि उसी की होती है जो संतों का कृपा पात्र होता है। जिस प्रकार अत्यंत काले वस्त्र में स्याही का दाग प्रतीत नहीं होता, सफेद वस्त्र में अगर स्याही का दाग लग जाए तो आपको तुरंत लगेगा कि देखो काला काला लग रहा है, सफेद है पूरा वस्त्र लेकिन काला। लेकिन अब काला ही वस्त्र हो और उस पर स्याही गिर जाए तो पता लगेगा? नहीं पता लगेगा। कह रहे हैं जो वस्त्र जितना ही स्वच्छ होगा उसमें मैल का दाग भी उतना ही अधिक प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होगा। इसी प्रकार पश्चाताप की ज्वाला स्वच्छ और सरल हृदयों में ही अधिक उठा करती है। जो पश्चाताप की ज्वाला है वे सरल और स्वच्छ हृदय में अधिक उठा करती है। जो जितना ही अधिक निष्पाप होगा, जिसने अपने पापों को समझकर उनसे सदा के लिए मुंह मोड़ लिया होगा, पापों को समझकर, गलती को गलती मानकर हम पाप करते रहते हैं लेकिन समझते ही नहीं कि पाप है। सबसे बड़ा पाप तो यही है। सारे पाप की जननी ये मूल पाप है क्या? कि जिस लिए हम आए थे वो ना करके जो नहीं करना चाहिए वे कर रहे हैं, जो करना चाहिए वे नहीं कर रहे। ये सब पापों का मूल है। जो नहीं करना चाहिए वे हम कर रहे हैं। क्या नहीं करना चाहिए? संसार से आसक्ति नहीं करनी चाहिए, संसार से अपनापन नहीं करना चाहिए, संसार को अपना नहीं मानना चाहिए। तो जो नहीं करना चाहिए वे हम कर रहे हैं। अब जब हम ये कर रहे हैं तो फिर सारे पाप इसमें ही अवतरित हो रहे हैं, सारे पाप इसी से निकल रहे हैं, प्रादुर्भूत इसी से हो रहे हैं। एक मूल पाप ये कि जो करने आए थे वे हम नहीं कर रहे और जो नहीं करने आए हैं वे हम कर रहे हैं। अब करने क्या आए थे? भगवान के साथ अपने संबंध की स्मृति जागृत करने आए थे। भगवान के साथ अपना संबंध जो है उसको पुनर्जीवित करने आए थे। भगवान के साथ, संतों के साथ, संतों का समागम करके हम भगवान की लीला में प्रवेश करने के लिए आए थे, भगवान का भजन करने के लिए आए थे। जब ये नहीं कर रहे तो जो नहीं करना चाहिए वे हम करेंगे और उसका परिणाम क्या होगा? दुख, क्लेश, अशांति, बस यही उसका परिणाम होगा। इसलिए कह रहे हैं कि पाप करने के पश्चात जो उसके स्मरण से हृदय में एक प्रकार का ताप या दुख होता है, पाप करने के पश्चात जो उसके स्मरण से एक प्रकार का ताप या दुख होता है उसे ही पश्चाताप कहते हैं। अब पापाचरण करने के बाद मन उत्साहित है, किसी प्रकार की कोई ग्लानि नहीं है हृदय में कि हमने इतना बड़ा पाप कर दिया, इसका अर्थ यह है कि खूब मलिन हृदय है, खूब मलिन हृदय है। कैसा मलिन हृदय है? बोले जैसे काला कपड़ा, ऐसा मलिन हृदय है। तो काले कपड़े पे और एक और स्याही डल गई काली तो प्रतीति नहीं हो रही है। जिसका मन पवित्र, हृदय पवित्र होता है, निष्पाप होता है, उसी के हृदय में दिखता है कि मेरे द्वारा पापाचरण हुआ। और जब वह इसको देखता है उसके हृदय में ग्लानि होती है, पश्चाताप, दुख होता है और दुख ही पश्चाताप प्रकट करता है।